इस संस्कृति महोत्सव युवा महोत्सव का हम लोग शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे बीच महाविद्यालय के प्रशासक डॉक्टर फादर जॉनी उपस्थित हैं। उनका करतल ध्वनियों के द्वारा स्वागत कीजिए। आपसे निवेदन है। कार्यक्रम की रूपरेखा मैं बताना चाहता हूं कि आज प्रथम दिन होने वाली प्रतियोगिताएं, इस उद्घाटन समारोह के तुरंत बाद ही समूह नृत्य की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। हमारे बीच आरएमपी के प्रोफेसर रजनीकांत जी उपस्थित हैं। प्राचार्य जी करतल ध्वनि के द्वारा उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। सबसे पहली प्रतियोगिता, जैसे मैंने बताया कि 8:30 बजे से हम लोग रंगोली शुरू कर चुके हैं और उसके उपरांत इस उद्घाटन समारोह के शीघ्र बाद समूह नृत्य की प्रतियोगिता होगी। कई बार मैं अनाउंस कर चुका हूं कि जितने भी प्रतिभागी समूह नृत्य के हैं वो अपना गाना यहां पर अवश्य नोट करवा दीजिएगा। I would like to request, please welcome our President of the function, Reverend Father Matthew Vazapelli, the Manager of Sacred Heart Degree College and Sacred Heart Institute of Management Technology. Please करतल ध्वनि द्वारा उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। आप सभी से निवेदन है अपना स्थान ग्रहण करें। सुप्रभात। ऋतुराज बसंत की बेला हो, फागुनी बयार दस्तक देने लगे तो निश्चित ही उत्सव के लिए मन चैतन्य होने लगता है। और जब बात हो मनोहारी दृश्य का, परिदृश्य का, या फिर ऐसा अवसर हो जिसमें युवाओं की शक्ति, युवाओं ऊर्जा से ओतप्रोत युवाओं की शक्ति का जब स्मरण आता है तो निश्चित ही मन प्रफुल्लित हो उठता है और छोटे छोटे उत्सव मिलकर एक महोत्सव का रूप ले लेते हैं। मुझे याद आती हैं 2 पंक्तियां किसी प्रख्यात कवि की। इतिहास उधर चल देता है जिस ओर जवानी चलती है। इससे पहले तलवारों की नंगी धारों पर, तलवारों की नंगी जिस ओर जवानी चलती है। निश्चित तौर पर युवाओं की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं होता और यह युवा की शक्ति यदि किसी सकारात्मक रूप से कहीं पर उपयोग में आ जाए तो राष्ट्र निर्माण को कोई रोक नहीं सकता। इन शब्दों के साथ इस युवा महोत्सव स्वर्णिम अभ्युत्थानम, जो कि हमारे आदरणीय प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी की संकल्पना का एक मूर्त रूप ले रहा है, यहाँ पर स्वर्णिम अभ्युत्थानम संस्कृति और सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस युवा महोत्सव में मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हम कोई भी कार्य जब आरंभ करते हैं तो दीप प्रज्वलन और प्रार्थना से करते हैं। तो आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें इस कार्यक्रम की सफलता के लिए, आप सब लोगों की सफलता के लिए। और मेरा मुख्य अतिथि महोदया से निवेदन है, विशेष अतिथि महोदया से निवेदन है कि मंच पर आकर दीप प्रज्वलित करें। आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय प्रोफेसर रजनीकांत जी से मेरा निवेदन है मंच पर आकर दीप प्रज्वलित करें। उसके साथ ही हम प्रार्थना करेंगे। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट रेवरेंड फादर डेनी, रेवरेंड फादर Johnny, please come over the dais and light the lamp, please, sir. Also, I would like to request Reverend Father Matthew, the manager and the president of this program, please करतल ध्वनियों के द्वारा स्वागत करें दीप प्रज्वलन के इस कार्यक्रम के लिए। साथ ही हम लोग प्रेयर प्रार्थना का हम आरंभ करेंगे। आप सभी से निवेदन अपने स्थानों पर खड़े होकर प्रार्थना में सम्मिलित हैं। अरे मेरी की ब्राइटनेस तुम्हारे में वीडियो बन रही है तो फोटो भी ले सकते हैं अपने मेरे से नीचे से। मेरा प्रो वाला है ना, ऐसे ले सकते हैं। मेरा प्रो तो डिफरेंस प्रोग्राम डिफरेंस तो आएगा। कौन
यहीं पे खड़े रहना, ठीक है। और अगर यहीं आए तो साइड में कर लेना है इधर इधर। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों की बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। Thank you. I would like to request Reverend Father Matthew, Principal Secretary Degree College and the Chairperson of Swarnim Abhyutanam 2023, the Youth Festival Intercollegiate Youth Festival of Secretary Degree College and Lucknow University. Please welcome Reverend Father Matthew Denny. Yes, Father. To welcome our today's chief guest and other dignitaries. Please welcome. Reverend Father Matthew, Manager Secretary Degree College, President of the function, Dr. Meera Singh, Member Sanskriti Ki University of Lucknow, Dr. Bhuvaneshwari Bharadwaj, Member Sanskriti Ki University of Lucknow, Professor Ravindra Kumar, Principal Deen Dayal Upadhyay Government PG College, Professor Rajinikanth Srivastav, Principal RMB PG College, Sitapur, respected Dr. Father Joni, Academic Coordinator, Reverend Father Syriac, former Principal St. Joseph Academy, Ghaziabad, dear members of the faculty, dear students and the participants, a very good morning to you all. It's indeed my sacred duty and privilege to welcome all of you to Sacred Heart Degree College. A warm and most hearty welcome to each and every one of you. It is the first time that we, the educationists and collaborators in the field of education, come together
under the guidance of our Honorable Vice Chancellor, Professor Alok Kumar Rai. I take this opportunity to thank our Honorable Vice Chancellor and the university team for giving us the opportunity to host the University Youth Festival. I hope this will strengthen our unity as well as our efforts that we put in to train our youth for the building up of the society and our beloved nation. Youth is the backbone of a nation. They are the pillars on which the nation rests. It is in the fitness of things that their energy may be properly used. These festivals are the opportunities for them for building up their skills, personality, and these festivals are very important medium of interchange of culture and promotion of discipline. These festivals will definitely help a proper understanding and appreciation of the culture, language, traditions of our society and of our beloved nation. It helps in the exchange of views on art, culture. It creates a spirit of love and friendship. I hope these competitions will enable to conquer the shyness of your shyness and stimulate competitive spirit, besides providing a very happy and cheerful atmosphere and opportunity for free expression of views. We have amidst us today Dr. Meera Singh, member of Sanskritiki University of Lucknow. Thank you, madam, for being with us on this auspicious day and on a very important day for all of us. I take this opportunity to extend to you a warm and hearty welcome. And we have with us Dr. Bhuvaneshwari Bharadwaj, member of Sanskritiki University of Lucknow. Thank you, madam, for being with us today, for encouraging us and giving us this opportunity. On behalf of the management, the staff and the students of the college, I extend to you a very hearty welcome. We have with us Reverend Father Matthew, manager of Sacred Heart Degree College, the president of the function. Under his leadership, the institutions we run here. I thank him sincerely for his valuable guidance, his able leadership and spirit of cooperation. Dear Father, on behalf of everybody, I extend to you a warm welcome. And we have with us Professor Rajiniga Srivastav, Principal RMP PG College, Sitapur. We are indeed very happy that he is with us today and he is helping us in our every step and also guiding us in every important matters, especially in the matters, administrative matters. He is a very helpful hand for Sacred Heart Degree College. Thank you, sir, for being with us today, and I extend to you a very warm welcome. May also take this opportunity to welcome the faculty members, the staff members from different colleges, and all the students, the competitors who are participating in today's competitions. Thank you for your benign presence with us today. Your presence here today strengthens our resolve, spreading the light of wisdom and transformation of the society. Thank you for your gracious presence, and I extend to you a most cordial and warm welcome. Thank you and all. सदर आभार प्रकट करता हूं अपने प्राचार्य जी का कि उन्होंने हमारे मुख्य अतिथि और अन्य विभूतियों का यहाँ पर स्वागत किया। आइए इन औपचारिकताओं के बाद बढ़ते हैं नृत्य की तरफ, जिसको सोचकर, जिसको हम याद कर मन प्रफुल्लित हो उठता है। और साथ ही जब ईश्वर की वंदना के साथ अगर हमारा नृत्य हो तो और भी आनंद की अनुभूति होती है। मैं आप सभी की करतल ध्वनियों के द्वारा आमंत्रित कर रहा हूँ सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज की छात्राओं के समूह को सत्यम शिवम सुंदरम प्रस्तुत करने के लिए। प्लीज वेलकम द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज टू प्रेजेंट अ ग्रुप डांस ऑन सत्यम शिवम सुंदरम।
जीवन जो उजागर है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम कि जिस प्रकार की प्रस्तुति थी उससे करतल धुरियां आपकी कुछ कम थी। कम से कम आपके साथियों के लिए इतना करतल धुरियां हो कि आगाज गुंजायमान हो। धन्यवाद। आने वाले दोनों समय में, दोनों दिनों में आप लोग अच्छे से यहाँ पर एंजॉय करेंगे, आनंद देंगे अपनी ही प्रतिभाओं के प्रदर्शन का। मेरा निवेदन है लखनऊ विश्वविद्यालय से यहाँ पर आई हमारे बीच डॉक्टर मीरा जी से यहाँ पर उनके उद्बोधन के लिए, उनके आशीर्वचनों के लिए करतल धुनियों के द्वारा। मेरा फिर से निवेदन है कि इस कार्यक्रम के 5 मिनट का ब्रेक देने के बाद हम लोग समुद्र की प्रतियोगिता शुरू करेंगे। अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 लोगों ने अपना गाना यहाँ पर अपलोड किया है।
नमस्कार। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज आप लोगों ने हमें अपने बीच रहने का मौका दिया। मैं आप सभी को अपने लखनऊ विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक परिवार की तरफ से आप सबका अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ और साथ में स्कर्ट कॉलेज की प्रबंधक, प्राचार्य और सभी कॉलेजेस के प्रतिभागी और साथ में उनके शिक्षकगण और कॉलेज के प्राचार्य जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जिनको मैं पर्सनली अभी नहीं जानती हूँ, तो सबका अभिनंदन एवं स्वागत मैं स्वयं सांस्कृतिक परिवार से करना चाहूँगी कि आप लोगों ने अपने इतने अच्छे प्रतिभागियों के साथ हम सब के बीच में आने का सहजता से प्रयास किया और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में आप सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा। और इसी बीच हमारे जो भी छात्र हैं, जो भी हमारे प्रतिभागी हैं, जिसकी स्किल, जिनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित जितनी भी चीज़ें हमको देखने को मौका मिलेगा और इसी के साथ साथ हो सकता है इसको देखते हुए हम लोग और भी अपने कदम को आगे बढ़ाएं। तो एक दूसरे को जानने का, समझने का, बच्चों को समझने का, बच्चों की क्षमता को जानने का ये बहुत अच्छा अवसर है, जो कि हमारे माननीय कुलपति आलोक राय जी के सहयोग से सफल हो पाया है और हम चाहते हैं कि आप सबका ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा तो हम लोग आगे और भी काफ़ी कुछ कर पाएंगे। और कार्यक्रम के डिटेल्स तो मेरे समझ से कॉलेज की तरफ से आपको पता चल गया होगा कि जो भी कंपटीशन है उसके क्या रूल्स हैं और 17 तारीख को इसमें से जो विनर्स हैं हमारे भी लखनऊ विश्वविद्यालय में पहुंचेंगे, तो उसकी भी एक अलग खुशी होगी कि हम आपको अपने प्रांगण में भी हम आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। पर आज जितने भी प्रतिभागी हैं उन सभी को मैं विनर समझती हूँ। फर्स्ट सेकंड आना ही नहीं, बस प्रतिभागी बनना ही एक बहुत बड़ा जीत है। तो इसके साथ साथ ही मैं आप सबका फिर से अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और कार्यक्रम को सफल बनाने में कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाओं के साथ मैं आगे बढ़ने के लिए अपना आशीष देती हूँ कि वो अपने प्रतिभागिता को अच्छे से आगे करें। थैंक यू। धन्यवाद। अभी हम लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम का आनंद दिया। उसी से प्रेरित होकर हमारे बीच आरएमपी से एक छात्र उपस्थित है इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए और मुझे आशा है कि आप लोग फिर से रोमांचित होंगे क्योंकि वो प्रस्तुति ही ऐसी है, शिव तांडव स्तुति। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हरिओम शुक्ला जो आरएमपी के छात्र हैं, करतल ध्वनियों के द्वारा स्वागत करें और मन से, वचन से और कर्म से अपने शिव तांडव स्तोत्र सुनने का और उसको समझने का प्रयास करें। करतल ध्वनियों के द्वारा स्वागत कीजिए। आदरणीय प्राचार्य महोदय, यहाँ पर आए हुए अतिथिगण, प्राध्यापक एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं आप लोगों के समक्ष शिव तांडव स्तोत्रम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें अगर कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। ओम नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबे लंबितांभुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरब्दगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोररी निरुद्ध दुर्धरापति कुचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगल स्फुरस्फुरामणि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दिग्गधूमुखे मदांध सिंधुरस्फुरप्त गुप्तरीय में दुरे मनो विनोदमद्भुतं विभर्त भूत भर्तरी
सहस्रलोचनं प्रभत्तशेषलेखशेखरप्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रपीठभो भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकश्रिये चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरा। ॐ नमः शिवाय। ललाटचत्वरज्ज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभानिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानुशेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः। ॐ कराल भाल पंडिका धगत 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 ज्वलत धनंजयाहुतीकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहून शीतिनी तमः प्रबद्ध बद्ध कंधर निलिंप निर्झरी धरस्तनोतु कृत सिंधुरा कला निधान बंधुषा श्रियं जगद्धुरं धरा। ओम नमः शिवाय। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभावलंबि कंठ कंदलि रुचि प्रबद्ध कंधरं स्मरच्छेदं पुरच्छेदं भवच्छेदं मखच्छेदं गजच्छेदान्धकच्छेदं तमन्तकच्छेदं भजे। अखर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे। जयत्तदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गमश्रसद्विनिर्गमत्रमस्फुरत्कराल भाल हव्यवत् धिमिद्धिमिद्धिमिद्धनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डवः शिव। दृशब्दचित्रतल्पयो भुजङ्गमौक्तिकस्त्रजो गरिष्ठरत्नलोष्ठयो त्रिहुग्रपक्षपक्षयो त्रिसारविन्दचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवर्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्त दुर्मते सदा श्रीरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललाम भाल लग्नकाशिवेति मन्त्रमुच्चरं कदा सुखी भवाम्यहम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विमुक्तलोललोचनो ललाम भाल लग्नकाशिवेति मन्त्रमुच्चरं कदा सुखी भवाम्यहम्। इदं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमोत्तमं स्तवं पठन् शरन् ब्रवन् नरो विशुद्धमेति सन्ततं हरे गुरोषु भक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनं सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनं सुशङ्करस्य चिन्तनं विमोहनं हि देहिनं सुशङ्करस्य चिन्तनम्। ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं। जय हिंद जय भारत। सारा प्रांगण शिवमय है और जो शिव में है वही फिर आनंद में है। सत्यम शिव सुंदरम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्रीमती भुवनेश्वरी भारद्वाज जी का उनके उद्बोधन के लिए आशीर्वाद वचनों के लिए करतल ध्वनियों द्वारा स्वागत करें श्रीमती डॉक्टर भुवनेश्वरी भारद्वाज जी का। नमस्कार। सभा में उपस्थित सभी आदरणीय लोगों को हार्दिक प्रणाम। माननीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी के निर्देशन में आज विधिवत रूप से जिस महोत्सव का शुभारंभ हुआ है युवा महोत्सव का, वह दिनांक 15 आज से लेकर के 20 फरवरी तक आयोज्यमान है। संचालक महोदय ने बताया कि शिव ही सत्य है, शिव ही आनंद है और यह पूरा वातावरण बहुत आनंदमय दिख रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी आप लोगों का उत्साह और जोश देख करके हो रही है।
कि सभी ही जो छात्र हैं बहुत उत्साहित हैं। तो इसी उत्साह से आप लोग शुभारंभ से लेकर संपूर्णता तक यह उत्साह आप लोगों में दिखना चाहिए। और 17 तारीख को हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय में भी आयोजित है कुछ प्रोग्राम्स, वहाँ आप लोग आइए, सबका स्वागत है वहाँ। और 20 तारीख को फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी भी है। तो आप सभी का लखनऊ विश्वविद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत रहेगा। इसी उत्साह को बनाए रखिए और प्रतियोगिता में प्रतिभाग करना ही बहुत बड़ी बात है। तो आप सब लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं, इतना बढ़िया देख करके उपक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद का विषय है। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, धन्यवाद। धन्यवाद। इसी क्रम में ये शुभारंभ की बेला थी, जो उद्घाटन समारोह था वो अपने समापन के लोग अक्सर इसके उपरांत हम लोग अपनी प्रतियोगिताओं का आरंभ करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये प्रतियोगिता ऑलरेडी चल रही है रंगोली की, और यहाँ पर समुद्र की होने वाली है। मैं सभी अतिथियों का, विशेषकर मुख्य अतिथि विशेष अतिथि जी का, आरएमपी के प्राचार्य जी का, आदरणीय रजनीकांत जी का, हमारे फादर मैथ्यू का, मैं सभी का हार्दिक स्वागत के उपरांत धन्यवाद भी प्रेषित करता हूं कि आप सभी ने यहाँ पर इतना समय, बहुमूल्य अपना समय यहाँ पर दिया। और जैसा कि आप जानते हैं, मैडम ने भी बताया कि 2 दिवसीय यहाँ पर सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में ये प्रतियोगिताएं चलने के उपरांत हम लोग 17 तारीख को रिजल्ट्स लेकर यहाँ से आप लोगों का जो भी प्रथम और द्वितीय स्तर के प्रतिभागी होंगे उनका रिजल्ट लेकर, परिणाम लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी जाएंगे। उसके बाद 20 तक की वो सारी प्रतियोगिताएं विश्वविद्यालय स्तर पर होंगी। तो आपकी प्रतिभाओं को के प्रदर्शन का उनको एक अच्छा मंच मिल रहा है विश्वविद्यालय के द्वारा। ये पहली बार अभी तक इतिहास में हुआ है, 20 वर्षों के 25 वर्षों के इतिहास में, कि किसी विश्वविद्यालय में जाकर पहले जनपद स्तर पर महाविद्यालयों के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया हो, उसके उपरांत वहाँ बुलाया गया। अन्यथा इससे पहले अभी तक ये होता रहा है कि विश्वविद्यालय से एक आवेदन आता था कि हाँ कि आप लोग अपने छात्र छात्रों को भेज दीजिए, तो यहाँ से बहुत कम बच्चे छात्राएं ही प्रतिभा कर पाते थे। मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव के उपरांत मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हों। इसी के उपरांत हम लोग फिर अन्य प्रतियोगिताओं का आरंभ करेंगे। सभी लोग शांतिपूर्वक अपने स्थान पर खड़े रहें, सावधान की मुद्रा में। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अल्प विराम के पश्चात हम पुनः यहाँ पर उपस्थित होंगे। 15 मिनट के सूक्ष्म अवकाश के उपरांत यहाँ पर उपस्थित होंगे। आप सबसे निवेदन है इस टी ब्रेक के लिए आप लोग सारे लोग सामने जरा दिखिए। हाँ भाई, सॉरी। अरे यार, बैग भी है।
तो हम देख मतलब क्या समय था। हमारी भी फोन वाली जिम्मेदारी अरे हम रखें इसको बैग में तो सब लोग को देना देख कर बेटा आगे बढ़िए भैया आगे से अभी हाँ चलेंगे Maria.
चूड़ी के छन छन में
Chest number 4, the time is started. देखने के लिए वहां पर जाते हैं। वो पहुंचते हैं तभी उनकी बेटी का परफॉर्मेंस शुरू होने वाला रहता है। लकड़ी की काठी घोड़े की दुम पे जो माँ। मैं नहीं नाचूंगी, तुम हंसते हो। मैं नहीं नाचूंगी, तुम्हारा तभी रोते वक्त उसकी नजर उसके पापा पे पड़ती है। पापा! और पापा दौड़ते हुए आते हैं, कहते हैं क्या हुआ मेरी बेटी? कोई बात नहीं। और उसे गोद में उठाकर कहते हैं चिंता मत कर, तू फर्स्ट आएगी और हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। और उसे लेकर चले जाते हैं। तो राम जी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। वो दुनिया की सारी खुशी उसके कदमों में लाकर रख देना चाहते हैं, पर यह करने में उनकी हालत खराब हो जाती है। ऐसे पापा प्लीज घोड़ा बनो ना पापा। बेटा बहुत थक गया हूँ बेटा। नहीं पापा प्लीज मेरे लिए घोड़ा बनो पापा। अच्छा आ जा। पापा और तेज बेटा, पापा और तेज। तो इस तरह से बेटी की सारी खुशियों को पूरा करने के लिए पापा ऑफिस में कभी गधा और घर पे कभी घोड़ा बना करते थे। देखते ही देखते समय बीतता गया और उनकी बेटी अब थोड़ी बड़ी हो गई और स्कूल जाने लगी। तो एक दिन ये हुआ, ओहो किधर जा रही है? अरे नाम तो बताती जा, मैं अपने पापा को बुलाऊंगी। पापा डरता हूँ क्या तेरे पापा से?
उसके पापा उसके लिए हीरो थे, सुपर हीरो थे। अब वक्त बीतता गया और वो कॉलेज में पहुंच गई। कॉलेज में पहुंचते ही उसके स्वैग थोड़ा बदल गए। और अब उम्र के साथ थोड़े से तकरार होने लगे और जो फ़ोन पे बातें होती थी उसका तरीका भी बदल गया। क्या पापा, क्या तुम मुझे रोज़ फ़ोन क्या करते हो? मुझे इरिटेट मत क्या करो पापा, दिन भर में हर बार फ़ोन मत करो। चलो रखो, अच्छा बाद में बात करूँगी। और जब कुछ डिमांड होती है तब हेलो पापा, यू नो योर वर्ड्स बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। चल अच्छा काम बता, क्या चाहिए तुझे? पापा मुझे लैपटॉप चाहिए। अच्छा कौन सी कंपनी का चाहिए? पापा फ्लोरेसेंट पेंट। ठीक है मैं देखता हूँ कुछ। राम जी किसका फ़ोन था? क्या कह रही थी आपकी बेटी? कुछ नहीं, उसे लैपटॉप चाहिए तो सोच रहा हूँ इस दिवाली उसे गिफ्ट कर दूँ। और आपकी बाइक, आप तो बाइक लेने वाले थे। नहीं, बाइक अभी ज़रूरी नहीं है, वो बाद में आ जाएगी, पहले उसके लिए लैपटॉप ज़रूरी है। फिर दिन बीतते गए और अब दोनों में थोड़ी सी जैसे दूरियां बढ़ गई हैं। अब कुछ भी बातें होती हैं तो झगड़े होते हैं। और एक दिन ऐसे ही पापा मुझे ट्रिप पे जाना है। किसके साथ जाना है बेटा? पापा मैं जा रही हूँ, रोहन जा रहा है और उसके कुछ फ्रेंड्स जा रहे हैं। नहीं बेटा तुम नहीं जाओगी। पापा मैं कहती हूँ, मुझे पता था आप मना करोगे, मैं जानती थी इसीलिए मैं अकेले जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं बस आपको बताने आई थी, मैं जा रही हूँ, बस बात खत्म। अब पापा ये सोचते हैं कि ये क्या है, ये जो दूरियां बढ़ रही हैं ये कैसे हैं? ये एक जनरेशन गैप है। और पापा के दिमाग में कुछ स्टीरियोटाइप बने हुए थे, उसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर एक दिन धमाका होता है, उसकी शादी की बात आती है। और शादी वो भी कैसी? इंटरकास्ट। अब शादी के लिए जा रही है। नहीं रुको, ये शादी नहीं हो सकती। दूसरे जात पे, अन्य दूसरे जात पे कोई शादी, दूसरे जात में शादी नहीं हो सकती है। पापा ये क्या कर रहे हो? पापा तुम तो मेरी खुशी चाहते थे ना। नहीं बेटा ये शादी नहीं हो सकती। पापा आप ही कहते थे हमेशा खुश रहूं। क्या चाहते हो? मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। पापा बेटा मैं तेरे लिए इससे अच्छा लड़का ला कर दूंगा, तू इसे छोड़। पापा आप अच्छे पापा नहीं हो, आपको सिर्फ अपने उसूलों से प्यार है, मुझसे प्यार नहीं है। हाँ मुझे अपने उसूलों से प्यार है, मुझे अपने उसूलों से प्यार है। क्या कहेगा ये समाज, क्या कहेंगे मेरे ऑफिस के लोग, क्या कहेंगे मेरे रिश्तेदार? नहीं मैं इंटरकास्ट शादी नहीं होने दे सकता हूँ, नहीं होने दे सकता हूँ, नहीं होने दे सकता हूँ, नहीं होने दे सकता हूँ। वाह राम जी वाह, आप अच्छा बाप बनना चाहते थे, अच्छा पिता बनना चाहते थे, क्या हुआ? बन गए। आखिरी में आकर आप अच्छे बाप नहीं बन पा रहे हैं। तोड़ दीजिए इसे, तोड़ दीजिए सारे बंधन। आप अपनी बेटी की खुशी देखिए। ना जाने कितने बाप होते हैं जो दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं, अपने बेटी को कितना परेशान करते हैं। यू आर बेटर देन दैट मिस्टर राम, छोड़िए इसे। और फिर ऐसे ही मिस्टर राम अपने ही मन को अपने ही आप से समझा लेते हैं और कहते हैं कि मैं अच्छा बाप था
अच्छा बाप हूँ और अच्छा बाप रहूँगा। थैंक यू। Decent act. Now I would like to call chess number 2. मुझे स्पर्श मत करिए माता कुंती, मैं मलिन हो जाऊंगी। मैं आपकी पुत्र वधू नहीं, आपके पुत्रों की पत्नी नहीं। मुझे मत स्पर्श करिए राजमाता। यहाँ उपस्थित सभा में जितने भी लोग हैं उन सभी से मेरा ये प्रश्न है कि आज आप मौन हैं, आपको सभी को आपके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। आपको आपके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। ये सभा आज मौन है, आज तमाशा देख रही है। मैं पति विहीन हूँ, नाम विहीन हूँ, वंश विहीन हूँ। मैं स्वयं सत्य हूँ, मैं स्वयं शुद्ध हूँ, पर अशुद्धियों का वास है मुझ में। मैं सत्य हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मृत्यु। ये सभा स्मरण रखे, ये सभा स्मरण रखे कि सभी को, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। क्या आपको नहीं पता कि एक साधु का मौन दुष्ट के शब्द से ज्यादा अपराधी होता है? आप सभी को आपके पापों का दंड अवश्य मिलेगा। ये यज्ञ सेनी द्रौपदी का शाप है। ये सभा का विनाश हो जाएगा। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से अपनी कविता प्रारंभ करना चाहूंगी कि हास्य की भाषा नहीं लिखी है, हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाती हूँ, कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखती जाती हूँ। देश मेरा जल रहा है, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुक्म रासत व्यस्त है सब, खून गरीब का पीने में। तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आई हूँ, चीख सुनाने आई हूँ। और सच्चाई का साथ हमें अपने मरते दम तक देना चाहिए। और इस चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि सच्चाई की आवाज है ये बंद ना हो पाएगी, सच्चाई की आवाज है ये बंद ना हो पाएगी, और तिमिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। वाणी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, वाणी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की झोली में ये प्यार नहीं डालता। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे। अरे लहू की रवानी में उफान होना चाहिए, और अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। पर मैंने जो आज तक सच्चाई देखी है, उस सच्चाई के दरवाजे पे दस्तक देते हुए चंद पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी कि मंदिर के त्रिशूल पर खून दिखा इंसान का, मंदिर के त्रिशूल पर खून दिखा इंसान का, मस्जिद की दहलीज पर कत्ल स्वाभिमान का। टीके और टोपी में अखंड यारी दिखी नहीं, आरती अजानों में ईमानदारी दिखी नहीं। दिखा हमें बस लहू का टीका, दिखा हमें बस लहू का टीका, खूनी दस्तरखान दिखा, इमामों की दाढ़ी में घायल हिंदुस्तान दिखा, घायल हिंदुस्तान दिखा। रावण नहीं पलने देंगे, रावण नहीं पलने देंगे हम व्यापारियों के भेष में, और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं
करते हुए कहना चाहूंगी कि मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ, मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को, रक्त से रंगते थे धरती को औरियों की ललकार पर। जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद था। और चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि आंखों में लहू और दिल में तूफान रखती हूँ, उंगलियां कटार सी तलवार सी जबान रखती हूँ। मैं हिंद देश के कलम की वो सिपाही हूँ जो माथे पे तिरंगा और दिल में हिंदुस्तान रखती हूँ, और दिल में हिंदुस्तान रखती हूँ। हाथों में गीता और लब पे कुरान रखती हूँ, होठों पे जनगण मन देश का गान रखती हूँ। मैं भारत माँ के गोद में पल रहे किसान की वो बेटी हूँ जो खेतों में गेहूं धान और दिल में हिंदुस्तान रखती हूँ, और दिल में हिंदुस्तान रखती हूँ। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि काव्य पाठ का समय मात्र 3 मिनट है, तो मेरा आप सभी प्रतिभागियों से निवेदन है कि आप 3 मिनट में अपनी बात को ख़त्म करें, और साथ ही अगर आप 3 मिनट से अतिरिक्त समय लेंगे तो आपके लिए नेगेटिव मार्किंग होगी, आपके वैल्यूएशन के लिए वो सही नहीं होगा। और एक मैं निवेदन और करना चाहूँगा, जैसा कि आदेश हमारे मैनेजमेंट से आया है कि हम सभी एक सामुदायिक कार्यक्रम में बैठे हैं, समाज में बैठे हैं, तो आप किसी भी राजनीतिक दल पर, किसी धर्म विशेष पर, किसी जात विशेष पर अपनी बातें यदि कहने वाले हों या कहने जा रहे हों तो उनसे बचें। हो सकता है आपकी बात सही हो आपके पर्सपेक्टिव से, लेकिन वो सामने वाले के लिए गलत हो सकती है। अब मैं चेस नंबर 2 को आवाज़ दूंगा, जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत किया जाए। चेस नंबर 2। बेटा इंट्रोडक्शन नहीं देना है, सीधे कविता पढ़नी है, इंट्रोडक्शन नहीं देना है, ये बोलना है सर। आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देना है, आप सीधे अपना कविता पाठ पर आइएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि G20 के तहत महिला नेतृत्व से विकास की बात करी जा रही है, लेकिन आज भी कई बेटियों को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है और उनके साथ भेदभाव किया जाता है। मेरी यह कविता उसी संदर्भ में है जिसका शीर्षक है बेचारी बेटियां। कविता कुछ इस प्रकार है। कांप रहा होगा सूरज, अंबर भी शर्माया होगा, जब लोगों की सोच ने बेटी का गला दबाया होगा। बह बह के झरनों से नदियां भी चिल्लाई होंगी, जब एक पिता ने ही अपनी बेटियां जिंदा जलाई होंगी। आंधियों से निकले कंकड़ भी कुछ कह रहे होंगे, जब कैद पिंजरे में एक बेटी के आंसू बहे होंगे। टूट कर तारा जमी पर कभी जुड़ नहीं पाया होगा, जब एक बेटी ने तड़प कर खुद को जिंदा लटकाया होगा। बहकर आंसू आंख से फिर नहीं बह पाए होंगे, जब एक बेटी ने अपने सपनों को चार दीवारी में दफनाए होंगे, चार दीवारी में दफनाए होंगे। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता पाठ रहा बहन का, और मैं भारत माँ की इस बेटी को अपने कविता पाठ के लिए बधाई देता हूँ। साथ ही साथ मैं चेस नंबर 3 को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएँ और अपनी कविता पाठ करें। आप जो हम ख्याल हो जाएं, आप जो हम ख्याल हो जाएं, फिर अनेकों कमाल हो जाएं, फिर अनेकों कमाल हो जाएं। कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, बंद अब ये सवाल हो जाएं, बंद अब ये सवाल हो जाएं।
नफरतें दिल से गर मिटा दें तो, नफरतें दिल से गर मिटा दें तो, सबके सब बेमिसाल हो जाएं, सबके सब बेमिसाल हो जाएं। नफरतें दिल से गर मिटा दें तो, सबके सब बेमिसाल हो जाएं, सबके सब बेमिसाल हो जाएं। और एक हो जाएं अमन के पंछी, एक हो जाएं अमन के पंछी, एक हो जाएं अमन के पंछी, सारे नाकाम जाल हो जाएं, सारे नाकाम जाल हो जाएं। अपने भारत के दुश्मनों के लिए, अपने भारत के दुश्मनों के लिए, अपने भारत के दुश्मनों के लिए, हर्फ अब आओ काल हो जाएं, हर्फ अब आओ काल हो जाएं, आप जो हम ख्याल हो जाएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ भैया को प्रोत्साहन दें। मैं चेस्ट नंबर 4 को आमंत्रित करूंगा कि वे आएँ और समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपना कविता पाठ करें। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मेरी पोएम का जो टॉपिक है वो G20 मीटिंग है और ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस पोएम को पढ़ना चाहूँगी। G20 मीटिंग भारत में, सोचा सरकारों ने मिलकर क्या विश्व करे आगे चलकर, वैश्विक समृद्धि बढ़ाने को, व्यापारिक शांति लाने को, व्यवहारिक कष्ट मिटाने को और मध्यम वर्ग उठाने को है ठान लिया नव भारत ने G20 मीटिंग भारत में। अध्यक्षता है भारत की आतंकवाद संहारक की, शांति शौर्य परिचारक की, भ्रष्टाचार निवारक की, गौरव इससे उन्नत होगा, भ्रष्ट भाव भी नत होगा, संपन्न राष्ट्रों के मत में G20 मीटिंग भारत में। 20 राष्ट्र के शीर्ष व्यक्ति शामिल होंगे ले अग्रयुक्ति, आर्थिक संकट से मुक्त हेतु, कृषि शिक्षा ऊर्जा स्वास्थ्य हेतु, महिला संरक्षण न्याय हेतु, तकनीकी विकास उपाय हेतु, कई देश की शिरकत में G20 मीटिंग भारत में। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने भारत का अभिवादन करिए G20 की अध्यक्षता करने के लिए। ये देख के बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि हमारे देश के नौजवान G20 जैसे विषयों को समझ रहे हैं, उनके ऊपर कविताएं लिख रहे हैं। प्रेम सभी लिखते हैं, देश पर सभी लिखते हैं, लेकिन तात्कालिक विषयों पर कविता लिखने के लिए बहन को बहुत बधाई। अब मैं चेस्ट संख्या 5 को आमंत्रित करूंगा कि वे अपने काव्य पाठ से हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना कहता हूँ कि मैं एक शहीद की वंदना पढ़ना चाहूँगा कि जब एक बेटा शहीद होकर अपने घर आता है ना, तो सबसे ज़्यादा अगर दुखी होती है तो माँ होती है, और सबसे ज़्यादा जो है गर्वित फील कर रही होती है तब भी उसकी माँ ही होती है। क्योंकि जब पंजाब के एक छोटे से गांव खटखड़ कला में एक बच्चा पैदा हुआ तो किसी को पता नहीं चला, और जब वो बच्चा फांसी पे झूला तो हिंदुस्तान की हर माँ की आंखों में ख्वाब नजर आया कि उसकी कोख से भगत सिंह जैसा बेटा पैदा हो। तब पढ़ता हूँ कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृक, कि मेरे पुत्र मुझको तू वचन दे मातृक, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, रणभूमि दूध की क्या लाज को बचाएगा, तेरे पूर्वजों ने जो रचा है पुण्य इतिहास, इतिहास लाडले क्या तू भी दोहराएगा, इतिहास लाडले क्या तू भी दोहराएगा। और बेटा 2 पंक्तियों में जवाब देता है कि इंच इंच कट जाऊं, बोटी बोटी बट जाऊं, कि बोटी बोटी बट जाऊं, इंच इंच कट जाऊं, लाडला ना पुरखों की नाक को कटाएगा, या तो ये तिरंगा मैं लपेटे घर आऊंगा माँ, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा, या तो ये तिरंगा सीमा पार लहराएगा।
और तब एक बेटा के दृश्य पढ़ता हूँ कि उसके आखिरी अंतिम संस्कार के लिए बेटे को ले जाती हैं, माँ बार बार कह रही हैं कि अभी नहीं, अभी रुक जाओ। उसका गीत रखता हूँ आपके सामने कि अभी नहीं रुको ज़रा गिराह देखती रही, ये शाम भी ढली नहीं थी, इंतजार में धरी दियालियाँ जली नहीं कि थक गई ज़बान अपने भाइयों को पूछ के रो रही हैं राखियाँ कलाइयों को पूछ के। मैं होलियों में आऊँगा, दिवालियों में आऊँगा, मैं आऊँगा यूँ आऊँगा कि दूर ही न जाऊँगा। फिर द्वार बंद नेह के ये खोल के चला गया कि आ रहा हूँ लौट के, ये बोल के चला गया। वचन ये यूँ निभा सका है आज जाके आ सका, अभी तो चैन से इसे निहार भी सकी नहीं, अभी तो चैन से इसे दुलार भी सकी नहीं कि गोद में लिटाने दो मुझे इसे सुलाने दो, कि गोद में लिटाने दो मुझे इसे सुलाने दो, कि बूढ़ी माँ का बूढ़ा मन अभी तलक नहीं भरा, रुको ज़रा अभी नहीं। और ये जिंदगी में क्या नहीं देख पाया, ये जिंदगी में प्रेम और उमंग देख ना सका, ये होली के गुलाल और रंग देख ना सका। किसी का सोल हो श्रृंगार भी बुला के थक गया, किसी के भाव थक गए, किसी का प्यार थक गया, किसी के स्वप्न कैद हैं। तिहाड़ जैसी जिंदगी अहिल्या सी लिए खड़ी, पहाड़ जैसी जिंदगी तू आएगा ये जिद लिए अड़ी रही, कि राम की प्रतीक्षा में शिला बनी खड़ी रही। और बेटा माँ को रोते हुए देख के माँ के अंतर्मन में जाके माँ से कहता है कि नास ही बची थी माँ, न सांस ही बची थी माँ, न खून ही बचा था माँ, न जुनून ही बचा था माँ। मैं घिर गया था लाल शट्टू टोलियों के सामने, मार गया था लाल उनकी गोलियों के सामने। मैं मौत का नशा चढ़ा खुमार जैसे हो गया, कि आंख के समक्ष अंधकार जैसे हो गया। यमराज सामने खड़े थे और बोलने लगे, वो अपनी मृत्यु पुस्तिका के पृष्ठ खोलने लगे। विधि का ये विधान है, कहा मुझे निभाना है, कि वक्त हो चला है अब तो साथ लेके जाना है। गिरी पड़ी थी लाश का भी खून खोलने लगा, मलाडला तुम्हारा यम से तन के बोलने लगा। अभी तिरंगा सरहदों के पार लेके जाने दो, शत्रुओं की छातियों पे चढ़ इसे लगाने दो, मलाडला तुम्हारा यम के सामने नहीं डरा। रुको जरा अभी नहीं। जो चक्रव्यूह थे रचे वो खोलते चले गए, मां वंदे मातरम के बोलते चले गए, कि हो सके तो रोना ना, तू आंख को भिगोना ना, लाडला नहीं मरा है लाडला अमर हुआ। जय हिंद जय भारत। और एक छोटी सी बात मैं रखना चाहूंगा कि हमारे देश की बेटियां जब झांसी की रानी ने तलवार उठाई तो क्या प्रतिक्रिया देखी होंगी, कि निर्जला शिष्य धरती पर मानवता जब कुबलाती है, निर्जला शिष्य धरती पर मानवता जब कुबलाती है, जब घटा टोप अंधियारे पर कायरता खड़ी कुबलाती है, जब शेषनाग को पारिजात के समक्ष बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंहनाथ की जगह सिंगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयले बाग हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार बिछाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब धर्म युद्ध के लिए सदा शस्त्र उठाना पड़ता है, देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। जय हिंद जय भारत। जोरदार तालियां भैया की कविताओं के लिए। और मौन होकर समर्पित कई लोग हैं, तृप्ति से पूर्ण परिचित कई लोग हैं, योग्यता को यश मिले ये जरूरी नहीं, श्रेष्ठ होकर समर्पित कई लोग हैं। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी समय का ध्यान रखेंगे और अपनी कविता पढ़ेंगे, अपनी मौलिक कविताएं पढ़ेंगे। भैया ने जो कविता पढ़ी मैं बता दूं कि वो प्रख्यात मिश्रा जी का गीत था। अभी नहीं, जब ये खत्म हो जाए। हेलो, जो भी कविताएं आप यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, ये ज़रूरी है वो कविता आपकी मौलिक कविता होनी चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का कोई मिश्रण नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि 4 पंक्तियाँ आपकी हैं, 4 किसी प्रख्यात कवि की हैं। जो भी कविता, जो भी पंक्तियाँ आप पढ़ें, आपकी मौलिक होनी चाहिए, उसमें मौलिकता होनी चाहिए, आपकी लिखी हुई होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। एक सूचना और है कि सोलो सिंगिंग के जो भी प्रतिभागी हैं वो कृपया पीछे आ जाएं और अरशद सर से अपना चेस्ट नंबर प्राप्त कर लें। अब मैं चेस्ट नंबर 6 को आमंत्रित करूंगा आपके काव्य पाठ के लिए। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। इनको पता चलना चाहिए कि ये सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज में आए हुए हैं। भारत माता की जय। वंदे वंदे। पावन क्षेत्र नैमिष के इस प्रांगण में आज श्रोतागणों के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ। भारतीय संस्कृत के बाद हमारी मातृभाषा हिंदी के चरणों में
कुछ पंक्तियाँ रख के अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करूंगा कि हिंदी से हिंद बना, हिंद से हिंदुस्तान, कि हिंदी से हिंद बना, हिंद से हिंदुस्तान, हे मातृभाषा हिंदी तू है सबसे महान, तेरा ही गुणगान करूं प्रभात हो या शाम, हे मातृभाषा हिंदी तू है सबसे महान, तेरी ही वाणी के संत मीरा, तुलसी और कबीर, जिसने किया गुणगान तेरा न रहा वो फकीर, तू राष्ट्र एकता की कड़ी, कि तू राष्ट्र एकता की कड़ी